नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव और उसके विकास की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ। इसी क्रम में 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूपेण किसी भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। अब आइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जान लेते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 था। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर भी सीडी देशमुख ही थे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य देश में मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियंत्रित एवं नियमित करना है। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता था, परंतु वर्ष 1956 में आनुपातिक आरक्षित प्रणाली का परित्याग कर उसके स्थान पर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से जमा स्वीकार करता है तथा उनको ऋण देता है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आपातकालीन परिस्थितियों में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की साख सृजन क्षमता का भी प्रबंधन करता है। यह नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ा घटाकर बैंकों की तरलता एवं उनकी साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की शाखाओं का स्थानांतरण बंद करने आदि का भी नियमन करता है। भारत की सभी करेंसी नोटों 2 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निगमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जुलाई 2011 में देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्यों के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली का मुद्रा प्रचलन में है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का खुदरा साख बाजार चौथे स्थान पर है। यह दिसंबर 2014 के 181 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2017 में 281 बिलियन डॉलर हो गया था। दोस्तों, ये आंकड़े पुराने हैं, परीक्षा में जाने के समय जो है नए आंकड़े देख लीजिएगा। अब आइए बैंक देखते हैं कितने प्रकार के बैंक होते हैं। बैंक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्यिक बैंक और तीसरा सहकारी बैंक। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। वाणिज्यिक बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं और निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं, विदेशी बैंक आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। सहकारी बैंक में प्राथमिक सहकारी बैंक आते हैं, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं और राज्य सहकारी बैंक आते हैं। अब दोस्तों, भारतीय मुद्रा का इतिहास जान लेते हैं। भारत में 1861 ईस्वी से पूर्व द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार, द बैंक ऑफ बंगाल आदि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कागज की मुद्रा निर्गत की जाती थी। 1861 ईस्वी के बाद
पत्र मुद्रा का निगमन भारत सरकार के अधीन किया जाने लगा। आगे चलकर भारत सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के निगमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 से भारतीय पत्र मुद्राओं पर जॉर्ज सस्टम के स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया जाने लगा। वर्ष 1996 से सभी भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा निगमित सभी पत्र मुद्राओं के पैनल पर 15 भाषाओं में मुद्रा का मूल्य लिखा होता है, परंतु पैनल के 15 भाषाओं के अलावा इस पर हिंदी एवं अंग्रेजी में भी मुद्रा का मूल्य लिखा होता है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपए की रचना IIT मुंबई से परास्नातक डॉक्टर उदय कुमार ने की है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी रखने वाले 1000 एवं 500 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। इन नोटों के बदले 2000 तथा 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए। आइए अब विश्व के प्रमुख देश एवं उनकी मुद्रा के नाम जान लेते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है। इराक की मुद्रा का नाम दीनार है। इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। वर्तमान में इसे यूरो कहते हैं। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। वियतनाम की मुद्रा को डोंग कहते हैं। ईरान की मुद्रा रियाल है। चीन की मुद्रा रेमिनबी युआन है। जापान की मुद्रा येन है। भारत की मुद्रा रुपया है। तुर्की की मुद्रा टर्किश लीरा है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। आइए अब दोस्तों भारत में बैंकिंग के इतिहास को संक्षेप में और जान लेते हैं। भारत में भारतीय कंपनी के अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी जाती है। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं संचालन भारतीय बैंक विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण स्वामित्व एवं संवैधानिकता के आधार पर किया जाता है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया गया है। ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में रखा गया है। जिन बैंकों को दूसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत सरकार के उपक्रम हैं, जबकि मात्र निजी शेयरधारकों का बैंक निजी बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। 15 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 46 विदेशी बैंक हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से एक बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, जो कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में नरसिंघम समिति का गठन किया गया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति विफल हो जाने के बाद भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। पहला चरण 19 जुलाई 1969 को उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडिया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इस प्रकार पहले चरण में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 6 बैंक थे, जिनमें आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1972 में आरजी सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग तथा जून 1975 में गठित नरसिंघम
समिति की अनुशंसा पर की गई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एवं गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार द्वारा और 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा तथा 35% पूंजी प्रवर्तक बैंक द्वारा लगाया जाता है। वर्तमान में 15 दिसंबर 2020 तक के अगर आंकड़े देखें तो भारत में कुल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। यानी विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 से कर दिया गया। ज्ञातव्य कि अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। ध्यातव्य कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई। अब आइए दोस्तों, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित एनसीईआरटी सार संग्रह के सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 1862 में की गई। यानी भारत में कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत सर्वप्रथम 1862 में हुई। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य यानी फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है धातु मुद्रा में, यानी धातु मुद्रा का बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी अधिक होता है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है क्या कहलाती है? उसे गर्म मुद्रा हॉट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का प्रयोग किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण में होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? 30% कर का प्रावधान क्रिप्टो करेंसी पर किया गया है। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर होता है उसे प्रमाणित मुद्रा स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी का। मुद्रा पूर्ति की माप M1 बराबर लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नकद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी संकीर्ण मुद्रा M1 संकीर्ण मुद्रा होती है। M2 बराबर M1 प्लस डाकखानों में मांग जमा, M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग एवं सावधि जमा। तरलता की दृष्टि से क्रम है M1, M2, M3 और M4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा को विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसे दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहते हैं। भारत में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? ऐच्छिक मुद्रा, ऑप्शनल मनी के विनिमय। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में होती है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर
रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के स्थैतिक, स्टैटिक और गत्यात्मक डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया? पॉल एंजिंग ने किया। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी कब जारी की? 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी जारी की। नॉन फंजिबल टोकन NFT से क्या तात्पर्य होता है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति नॉन फंजिबल टोकन NFT होता है। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? नीदरलैंड में वर्ष 1609 में सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1935 में RBI की स्थापना की गई। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में विदेशी विनियम संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोटों को छापने का अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये मूल्य तक के नोटों को छापने का अधिकार है। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के वैध मुद्रा लीगल टेंडर होते हैं। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक रुपये 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा एक 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारत में ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? भारत में सिक्के जारी करने और नियंत्रित करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1975 में। वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर किसके साख का स्रोत है? निगम कॉरपोरेशन उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई? वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट YH मालेगाम समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है। RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा है। तत्पश्चात सभी लेखा वर्ष अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। भारतीय रुपया विश्व की 15वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह रुपया D उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है। भारत में व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान करते हैं। मूल रूप से निजी स्वभाव वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सिंपली क्लिक कार्ड योजना शुरू की गई। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना हुई। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित किया? भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित किया। निजी भारतीय बैंकों में
किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित किया? एक्सिस बैंक, जो कि निजी भारतीय बैंकों में सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक को देख लेते हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जिसकी स्थापना 1668 में स्वीडन में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 को तथा 15 अप्रैल 1980 को 14 एवं 6 बड़े, यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े और 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए? भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि, केरल में स्थापित किया गया। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? लघु उद्योगों के क्षेत्र में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिड भी कार्य करता है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई। फिनेजी, लैंड बॉक्स, लैंड क्लब, रूपीस सर्कल तथा फेयरमेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाला कुछ प्लेटफार्म है। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की? आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम की सेवा शुरू की। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नायक समिति का गठन 1993 में किया गया। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्बलन रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है? अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण स्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की नाबार्ड की स्थापना की गई। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के न्यूनतम 9% पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? नरसिम्हन समिति। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? ऋण वसूली प्राधिकरण, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें इरादतन चूककर्ता, विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है, जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना झांग, पंजाब में हुई 1920 में। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? एडी गोरावाला समिति की अनुशंसा पर 1952 में अनुशंसा की, यानी एडी गोरावाला समिति ने वर्ष 1952 की अनुशंसा पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश में पद्म मुद्रा पेपर करेंसी का निर्गमन करना
केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्रों की अस्थिरता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया गया है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा को और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये बैंकिंग प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु थे। दोस्तों, अब 2 प्रश्न हैं जिनका जवाब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं और वर्तमान में हमारे देश की विदेश मंत्री कौन है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लोगों के लिए पसंद आया होगा और आगामी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।